ओके गाइस, देखो यार, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी ऐसे क्वेश्चंस का जिसमें हमारा जो मिडल टर्म होगा यानी कि मध्य पद जो होगा वो हमारा रूट की फॉर्म में अगर दिया हो तो ऐसे बहुपद के यानी कि क्वाड्रेटिक को पॉलिनोमियल के हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं तो वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ पाओ, है ना। तो देखो यार, हम लोग को इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमारी पावर 2 हो यानी कि द्विघात बहुपद, तो उसको हम लोग मध्य पद को मतलब कि मिडल टर्म जो होती है उसको हम लोग तोड़ते हैं, फिर हम लोग उसके फैक्टर ज्ञात करते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, है ना। तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो लास्ट टर्म होती है तो इसकी जो मल्टीप्लाई करते हैं ना वो इस एक्स स्क्वायर के गुणांक में करता है जो कि इसके आगे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग का 5 6 कोई भी नंबर दिया होगा, है ना। तो यहाँ पर 1 है तो मुझे 70 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 1 से, तो मेरा कितना आएगा, 70 आएगा। अब ये जो 70 आएगा ना, अब हम लोग को इस 70 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको घटा करके मेरा 5√5 आना चाहिए, यानी कि ये मिडल टर्म बननी चाहिए, है ना, घटा करके। तो यहाँ पर देखो 70 के ऐसे फैक्टर कौन से होंगे, तो अगर मैं 2 की इससे डिवाइड करूँ तो 35 बार जाएगा, और अगर 35 को डिवाइड करो 5 से तो 7 बार जाएगा, और 7 को 7 से करेंगे 1 बार, है ना। तो 70 के तो देखो ऐसे फैक्टर आ गए, 2 × 5 × 7। अब इन्हीं फैक्टर की मदद से मुझे क्या करना है, इसको घटा करके 5√5 बनाना है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, मुझे 5 रूट चाहिए। अब ये 5 रूट कैसे आएगा, देखो यहाँ पर मेरा 5 दिया हुआ है यानी कि 5 दिया हुआ है, तो मुझे अगर मैं इसको रूट में बना लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √5 × √5। अगर देखो मैं किसी संख्या की गुणा, रूट वाली संख्या की गुणा डबल करता हूँ तो उसका जो उत्तर आता है वो वही संख्या आती है ना, बस रूट हट जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं 2√2 की मल्टीप्लाई √2 से करूँ तो मेरा जो उत्तर आएगा वो 2 ही आएगा। तो मैं 2 को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ और इन दोनों को इस तरीके से भी, है ना। तो मैंने 5 को इस तरीके से लिख लिया एंड मल्टीप्लाई में 7। अब मुझे देखो बहुत आसानी होगी कि मुझे 5 रूट मिल चुका है। अब मुझे 5 बनाना है जो कि घटा करके, अगर मैं 7 में से 2 को माइनस करता हूँ, जैसे यहाँ पर 7√5 माइनस 2√5, अगर मैं 7 में से 2 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा, और √5 मेरा ऐसे ही रहेगा, है ना। अब अगर मैं 7√5 की मल्टीप्लाई 2√5 से करता हूँ तो मेरा देखो 70 आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 है तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, और √5 की अगर √5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 5 ही निकल कर आएगा, और 14 पंजे कितने होते हैं, 70 होते हैं, है ना। तो मैं इसको √5 को मैं इस तरीके से लिखूंगा, यानी कि x² एंड प्लस √5 को मुझे किस तरीके से लिखना पड़ेगा, 7√5। तो हम लोग हमेशा बड़ी संख्या में से घटाएंगे छोटी संख्या को, है ना। तो आप लोग ऐसे मत करना कि 2√5 हम लोग पहले लिख देंगे, तो हम लोग को बड़ी संख्या पहले लिखनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर 2√5 और इनटू में हमारे पास क्या है, x है ना। अब हम लोग आगे क्या करते थे कि इस प्लस की मल्टीप्लाइज में करते थे और इस x की भी मल्टीप्लाइज वाले पूरे ब्रैकेट में, है ना। तो यहाँ पर हमारा x² एंड प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 7√5 इनटू में हमारे पास x, जो कि हम लोग इसकी मल्टीप्लाइज के अंदर करेंगे। और मैं अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करता हूँ तो प्लस माइनस मेरे पास माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 2√5 इनटू में x एंड -70। तो इससे आगे का प्रोसेस तो शायद आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग क्या करते हैं, दो पद लेते हैं, जैसे एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो इसका एक टुकड़ा बनाएंगे, और एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो इसका एक टुकड़ा बनाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टुकड़ों में से ऐसा कॉमन लेते हैं जो कि सेम आना चाहिए। जैसे मैं इस पद में से अगर x कॉमन लेता हूँ, क्योंकि x यहाँ पर भी है और एक x यहाँ पर भी है, तो अगर मैं एक x कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास अंदर कितना बचेगा, एक x बचेगा, है ना। एंड प्लस का अगर मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पर 7√5 बचेगा, है ना। तो मुझे इस पद में से भी ऐसा कॉमन आना चाहिए कि मेरा x + 7√5 बनना चाहिए, है ना। तो मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए, तो अगर मैं इसमें -2√5, देखो मैं यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ। अब मैं इस माइनस को ऐसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर प्लस बनाना है, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो मुझे माइनस कॉमन लिया है ना। तो -2√5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर x बच जाता है, और अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास प्लस। और देखो 70 में से मैं 2√5 को कॉमन लूँगा तो 70 के मेरे फैक्टर क्या थे, मेरे फैक्टर ये थे 70 के 2 × √5 एंड मल्टीप्लाई √5 एंड मल्टीप्लाई 7। तो अगर मैं 2√5 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 7√5 बचेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7√5, है ना। तो इस तरीके से देखो कॉमन तो हम लोग का सेम आ चुका है। अब एक बार हम लोग इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, यानी कि x + 7√5,
और हमारे पास क्या बचेगा, ये तो मैंने कॉमन ले लिया है ना, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2√5। तो इस तरीके से अगर आप लोग को मिडल टर्म दी हुई हो रूट में तो आप उसके फैक्टर इस तरीके से कर सकते हो, बहुत आसानी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बस यार यही था आज की वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो यार आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।